जी। तो चलिए हम बात करते हैं। तो सबसे पहले कांग्रेस की प्रवक्ता जो है प्रियंका किरार जी हमारे साथ हैं। मैं प्रियंका जी आपसे जानना चाहूँगा कि अभी जिस तरह भाजपा के नेता कह रहे थे कि आपकी जो अ, घोषणा पत्र है, जिसको आप न्याय पत्र कह रहे हैं, वो कहीं प्रभावी नहीं है और आपको वो टुकड़ा टुकड़ा गैंग से देश को तोड़ने वाले और आपकी विश्वसनीयता पे और तमाम चीज़ों पे सवाल उठा रहे हैं। और उनको कहना है कि कांग्रेस कहीं नहीं है, कांग्रेस अपनी विश्वसनीयता खो चुकी है। तो आपका न्याय पत्र आया है, राहुल गांधी की यात्रा जारी है, आपके नेताओं के बयान आए हैं, आप चुनाव मैदान में हैं, आपकी पूरी पार्टी 29 सीटों पे चुनाव लड़ रही है। पर भाजपा को लग रहा है कि इस बार आप जो है बिल्कुल कांग्रेस को नेस्तनाबूद कर देंगे और बचे कुचे कांग्रेसियों को अपने साथ मिला लेंगे। तो प्रियंका जी, क्या है स्थिति आपके यहाँ? देखिए, भाजपा का तो हमेशा से इसी तरह आपस में लड़ाने का मकसद रहा है। इसी तरह लोगों को बरगलाने का मकसद रहा है। भाजपा के केंद्र में 10 साल और मध्य प्रदेश में 20 साल अपने जुमलेबाजी से सिर्फ जनता की चिंताओं का मजाक बनाया है इस भारतीय जनता पार्टी ने। इसके अलावा उनकी समस्याओं पे, चाहे हमारी बेटियों की बात हो, चाहे महिलाओं की बात हो, आज मध्य प्रदेश में नहीं पूरे देश में हमारी बेटियां सिसक रही हैं, उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है। चाहे बॉर्डर पे हमारा देश का वो सुरक्षा करने वाला नौजवान हो, चाहे हमारे देश का किसान हो, चाहे हमारे देश की अन्य लोगों की बात करें, हम पूरी तरह से टूट चुके हैं, चिंता में हैं कि आखिर हमारा और हमारे आने वाली पीढ़ी का भविष्य क्या होगा। जी। प्रियंका जी, आप मैं आपसे न्याय पत्र में कुछ बिंदु थे, मुझे लग रहा था कि आप उस जी पर भी थोड़ी बात डालेंगी। न्याय जी पत्र जी में बिल्कुल। कुछ नई चीज़ें हैं। जैसे वो कह रहे हैं कि साहब हम 100 दिन लोकसभा चलाने की गारंटी देंगे, एक। जी दूसरा कह रहे हैं जी कि हम विपक्ष को बोलने का मौका देंगे। तीसरा, जी अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात कर रहे हैं। तो कुछ ऐसी जी चीज़ें आपने कही हैं जो कहीं ना कहीं सिंबॉलिक है और शायद कांग्रेस ये बताना चाहती है कि बीजेपी के समय ये संभव नहीं हो रहा है। तो मैं चाहूँगा थोड़ा जी उसमें बात करें। जी जी। आप देखिए, जिन सांसदों ने लोकसभा में और राज्यसभा ने हमारी आम जनता की लड़ाई को लड़ा या उनकी बात को रखा, उन सांसदों को इस भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार द्वारा उन्हें निष्कासित किया गया, संसद में बैठने से बर्खास्त किया गया। इसलिए कांग्रेस ये वचन दे रही है कि हम जो भारतीय जनता पार्टी चुने हुए उन सांसदों को भी बोलने का मौका नहीं दे रही, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को छीनने का काम कर रही है। हम उन्हें बोलने का मौका देंगे ताकि वो अपनी बात को हर स्तर पर रख सकें और हम उनकी समस्याओं को, कांग्रेस उनकी समस्याओं को सुलझाने में तत्परता दिखाए। जी। प्रियंका जी, कई बार हम इतिहास से सीखते नहीं हैं। कांग्रेस का पूर्ववर्ती इतिहास रहा है कि आपातकाल कांग्रेस के समय लगा था और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पे हमले हुए थे और बाद में कांग्रेस को उसके कारण पद से जाना पड़ा और लंबी लड़ाई लड़ी। अब यही बात आप बीजेपी के लिए कह रहे हैं कि उन्होंने अभिव्यक्ति के जो जितने माध्यम है उन पे वो कहीं ना कहीं हस्तक्षेप कर रहे हैं, लोगों को बोलने नहीं दे रहे हैं। चाहे वो संसद हो, चाहे मीडिया हो, सब जगह एक मैनिपुलेशन है, ये कांग्रेस का कहना है। जी। नहीं नहीं, देखिए मैं बताऊं, अभिव्यक्ति की आजादी और स्वतंत्रता ये कांग्रेस ने दी। जब हम अंग्रेजों से लड़ाई लड़े, उस समय भी उन्होंने इस देश की आजादी के लिए कांग्रेस के हमारे एक एक जो आजादी में शहीद हुए, उन्होंने अपना खून का कतरा कतरा देश के लिए बहाया। और भाजपा की कृपा से आज ये देखिए, देश का हर नागरिक 1.46 लाख रुपए के कर्ज में डूब चुका है। ये भारतीय जनता पार्टी सिर्फ कर्ज लेके घू पीने का काम कर रही है। ना उन्हें हमारी नारियों के सम्मान की कोई चिंता है, और ना ही इस देश के किसान की चिंता है, ना ही इस देश के जो आबादी है उसकी कोई चिंता है। ये सिर्फ अपने बल पे, सिर्फ जिस तरह से कहते हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, उस हिसाब से चल रही है। ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता छीनने का काम कर रही है। आज हमने देखा है कि हमारी कई ऐसी बेटियां हैं जो न्याय की लड़ाई लड़ते लड़ते आज या तो आत्महत्या कर रही हैं या घरों में सिसक रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के कई सांसद, कई विधायक ऐसे आरोपी हैं जिन्होंने हमारी बेटियों के साथ अन्याय और अत्याचार किया, लेकिन वो सिर्फ भाजपा के हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी उन्हें बचाने का काम कर रही है। भाजपा का काम सिर्फ ये है, अगर बहुत बड़ा कोई आरोपी है और वो भाजपा की सदस्यता लेता है तो वो ईमानदार और स्वच्छ बन जाता है, जबकि उसने उन बेटियों की सिसकियों को नहीं देखा जो न्याय की गुहार लगाने के लिए रोडों पर बैठी है, चलिए प्रियंका संघर्ष जी, किया है, आत्महत्या मिलन की है। मिलन जी से भी समझ लेते हैं। मिलन भार्गव जी हमारे साथ हैं भाजपा के। मिलन जी, ये जो न्याय पत्र है,
जिसमें अलग अलग तरह की खूबियां गिनाई गई हैं कि न्याय की क्या क्या खूबियां हैं। और वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने जो 2 बार यात्राएं की, उस यात्रा में जनता के बीच से जो चीज़ें निकल के आई उसमें आर्थिक सामाजिक सुरक्षा जैसी बात थी, और जो बहुत सारे मुद्दे जिस पे मैं अभी प्रियंका जी से पूछ रहा था उन सबको न्याय पत्र में शामिल किया गया है। और बहुत तरह की गारंटी जो है, वो महिलाओं को 50% आरक्षण देने की गारंटी भी दे रहे हैं, वो आदिवासियों के विकास की गारंटी दे रहे हैं, वो अलग से फंड की गारंटी दे रहे हैं, वो जातिगत गणना की गारंटी दे रहे हैं, वो लोकसभा में बोलने के लिए विपक्ष के लिए गारंटी दे रहे हैं, वो 100 दिन सत्र चलाने की गारंटी दे रहे हैं। तो बहुत सारी गारंटी जो है वो कह रहे हैं कि हम विपक्ष को भी स्वतंत्रता दे रहे हैं, और हम कह रहे हैं कि मीडिया को भी हम स्वतंत्रता की गारंटी दे रहे हैं। तो चलिए, इनकी पूरी जो गारंटी है मिलन जी, उसको आप किस तरह से देखते हैं? इनके न्याय पत्र को आप और आपकी पार्टी किस तरह से देखती है?